अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद रहमान अपने चैनल लाइफ दियार खान में एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूं। आज का जो मौजू है बड़ा हॉट टॉपिक है, टेलीविज़न पे आप देख भी रहे हैं और हमेशा जब भी सर्दियों का आगाज़ होता है तो मुल्क भर में ये चीज़ ज़ेर बहस भी आती है और इससे डेफिनेटली हमारी अवाम नास जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ धुंध या स्मॉग के बारे में। पहले हम इसको उर्दू में ही लेंगे, यानी इसको धुंध लेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि फॉग या स्मॉग में क्या फ़र्क होता है। तो धुंध बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है और सर्दियों में ये एक ख़ास मॉइस्चर के पैदा होने से और ख़ास टेम्परेचर के साथ वो उसका जब एक मिक्स होता है तो ये फिर जन्म लेती है और ये कुछ अर्सा तक बरकरार रहती है, और जो ही टेम्परेचर जो है गर्म होना शुरू हो जाता है, यानी जो खुनकी या सर्दी कम होना शुरू हो जाती है, तो धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अब पॉइंट ये है, चूँकि धुंध का आगाज़ हो चुका है तो उसके पीछे जैसा कि मैंने ज़िक्र कर दिया कि सर्दी के आगाज़ की वजह से है, लेकिन इसके थोड़ा-सा हम इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि धुंध बुनियादी तौर पे पैदा कैसे होती है, फॉग और स्मॉग में जैसा मैंने कहा कि फ़र्क क्या है, और क्या इसका कोई ख़ात्मा हम कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या नहीं? और धुंध की सूरत में या स्मॉग की सूरत में हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं, अपने सफ़र को कैसे बरकरार रख सकते हैं और इस तरह और इतनी एहतियात के साथ कि हमारा हादसा ना हो। तो आज ये मौजू मैं आपके साथ लेके चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम धुंध को समझ लेते हैं, यानी फॉग क्या होती है और स्मॉग क्या होती है। लेकिन फॉग के अंदर 2 चीज़ें, एक आ जाती है इसकी फॉग, यानी आम हालत में अगर फॉग वो क्या होती है, और एक होती है डेंस फॉग यानी गहरी धुंध। तो धुंध अगर आपकी 100 मीटर विजिबिलिटी इससे ज़्यादा है, वैसे तो 1 किलोमीटर भी दुनिया भर में कहा जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान की हालात है या अमूमी तौर पे जो अ, ऐसे शहर या ऐसे इलाके जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, वहाँ ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के दरमियान है तो इसको हम धुंध कहेंगे, और अगर ये आपकी विजिबिलिटी यानी दिखाई देने का जो अमल है वो 50 मीटर से कम है तो इसका मतलब है गहरी धुंध है। तो एक आसान तरीका होता है धुंध नापने का। अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है, दिन है या रात का टाइम है और धुंध बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो गहरी धुंध है। धुंध हो या गहरी धुंध हो, दोनों सूरतों में हमें कम नज़र आता है और हमारी ड्राइविंग की एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। धुंध, जैसे कि मैंने पहले आगाज़ में ही बता दिया, कि एक कुदरती प्रोसेस है कि जब सर्दियाँ आती हैं और आपके इर्द गिर्द जो मॉइस्चर होता है, चाहे वो कोहरे की शक्ल में है या बारिश के बाद का वक्त है, तो उस वक़्त जब अगले दिन आपकी धूप आती है और वो धूप जब वहाँ डेफ़िनेटली एक हीट क्रिएट करती है, तो वो जो मॉइस्चर होता है शाम के साथ ही वो जब सर्द होता है तो वो एक क्लाउड की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी एक तरह से वो एक क्लाउड की सूरत में बन जाता है और पूरे एरिया में आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसको आसान अल्फाज में समझा जाए कि जब गर्म और सर्द हवा जिस तरह से मिक्स हो जाती है, कुछ ऐसा ही अमल होता है। यानी ज़्यादा इसको समझना हो तो यूँ समझ लीजिएगा कि जब बारिश होगी तो उससे अगले दिन जब मौसम साफ़ हो जाता है तो दिन सारा आपका सनी वेदर होगा, लेकिन शाम जब ढलेगी तो मुमकिन है कि उसी शाम आपको धुंध का या बहुत शदीद धुंध का सामना हो। तो 1-2 दिन अगर मज़ीद बारिश नहीं होती, तो चूँकि मुसलसल धूपें निकलती हैं तो उस धूप के साथ फिर आपका वो धुंध भी आहिस्ता-आहिस्ता छँटती चली जाती है। धुंध छँटने की सूरत एक ये भी हो सकती है कि जब तेज़ हवाएँ चलती हैं तो भी धुंध अपना कहीं न कहीं रुख बदल लेती है, लेकिन तेज़ हवाएँ डेंस फॉग का बाइस भी बन सकती है, यानी ये धुंध आपकी गहरी भी हो सकती है बाज़ जगहों पे। यानी कुछ आसान अल्फाज में यूँ कि पैकेट्स की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे धुंध धुंध जो है वो सिमट आती है। लेकिन बहरहाल ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। इसको ख़त्म करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है। लेकिन एक काम जो बहुत गलत हो चुका है कुछ बरसों में, वो ये है कि गुंजान आबादी वाले इलाके, बिलख़ुसूस जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल जो हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, बहुत आबादी है, और या ईंटों के भट्टे जिन्हें कहा जाता है, मिल्स हैं डिफरेंट किस्म की, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से इस धुंध के साथ जब पोल्यूशन यानी जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो मिलती है, तो बहुत सारी जो आपकी बीमारियाँ हैं वो जन्म लेती हैं, जिनमें ज़्यादातर बीमारियाँ वो हैं जिनका ताल्लुक आपकी साँस से होता है। यानी हवा के ज़रिए आपको खाँसी और इससे मिलती-जुलती बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ वायरल डिज़ीज़ेज़ भी
डॉक्टर्स के मुताबिक वो फिर आ जाती हैं सामने और फिर डेफ़िनेटली हम अफ़ेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हेल्थ वार्निंग्स भी जारी होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेन वजह उसकी ये होती है कि जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और धुंध एक कैरियर की सूरत में, यानी इस धुंध के साथ वो पोल्यूशन मिलती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो फिर इससे ये सबक हासिल होता है, कम से कम हमें पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए। और पोल्यूशन जो मेन वजह है, क्योंकि धुंध से तो आपका शायद उस तरह से गला ख़राब और ये बीमारियाँ नहीं होंगी, लेकिन जो पोल्यूशन है मेन वजह बनती है, तो इस धुंध के साथ मिलके हमारे सांस को, हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो ये तो बात होगी फॉग और स्मोक के बारे में। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको ख़त्म कर सकें? तो उसका जवाब है नहीं। कोई ऐसा तरीका अभी तक सामने नहीं आया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मैंने शुरू में बताया था, और एक कुदरती अमर के ज़रिए ही टेम्परेचर के चेंज होने से और हवाओं के चलने से ये अपने वक्त पे ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं हम एहतियात की तरफ, के जो असल में हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जो मेरा आज के सेगमेंट का मेन मकसद भी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर विजिबिलिटी यानी नज़र आना आपका 100 मीटर से 50 मीटर के दरमियान हो या 50 से नीचे हो, यानी गहरी धुंध भी सूरत हो, तो दोनों सूरतों में आपको बहरहाल अपनी सेफ डिस्टेंस गाड़ी चलाते हुए बढ़ा लेना चाहिए, स्पीड कम कर लेनी चाहिए। और पार्किंग लाइट्स कम से कम दिन का वक्त है तो वो ऑन कर लेनी चाहिए। रात के वक्त आपको डेफिनेटली हेडलाइट्स ऑन करनी होती हैं, लेकिन हमेशा लो बीम पे गाड़ी चलाई जाती है, बिलखसूस धुंध में, क्योंकि हाई बीम धुंध में ना सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि आपके और दीगर ट्रैफिक के लिए मसला, जिस तरह अमूमी हालात में हाई बीम दुरुस्त नहीं होती, वो मसला उस तरह से कर सकती है। तो लो बीम पे आप गाड़ी चलाएंगे, साथ ही साथ फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनको बम्पर में नस्ब किया जाता है। गाड़ी के आगे पीले रंग की लाइट्स और उसके पीछे सुर्ख रंग की लाइट्स लगाई जाती हैं धुंध के दिनों में, और उनको ऑन करना मकसूद होता है। इसी तरह हमने हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल कब करना होता है? ये एक बड़ा एक ट्रिकी अफेयर होता है। कुछ लोग मुसलसल हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर लेते हैं, बिलखसूस धुंध के दिनों में ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं होती। हैज़र्ड लाइट्स याद रखें, या डबल इशारे जिन्हें कहा जाता है हरफ आम में, गाड़ी में तब ऑन किए जाते हैं जब वो ख़तरा हो, और ख़तरा टेम्परेरी होता है, यानी अगर किलोमीटर्स के हिसाब से धुंध है तो फिर आपको हैज़र्ड लाइट्स मुसलसल ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक आपके आगे धुंध आ जाती है, और आप जब जहाँ से सफ़र करके आ रहे हैं वहाँ धुंध नहीं थी और अचानक आपके आगे धुंध आ जाती है, तो डेफ़िनेटली आप हैज़र्ड लाइट्स ऑन करेंगे। लेकिन मुसलसल धुंध है तो वो बंद कर देंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो गाड़ी रोड के किनारे खड़ी होती है, किसी वजह से ब्रेक डाउन होती है या कुछ और, तो उसके लिए ये लाज़िम होता है कि अपनी हैज़र्ड लाइट्स यानी डबल इशारे ऑन करें। अगर तमाम गाड़ियाँ डबल इशारे ऑन कर लें, तो अमूमी तौर पे बिलखुसूस रात के वक्त जब धुंध में गाड़ी चलाई जाती है, तो उस वक़्त हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो आने वाले ड्राइवर को समझ नहीं आती कि सामने खड़ी गाड़ी आया चल रही है या खड़ी है। तो अगर सबके इशारे जल रहे होंगे तो इसको ऐन मुमकिन है कि वो ट्रैफ़िक जो है वो धोखा खा जाए और उस खड़ी गाड़ी से जाके हिट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक कॉमन सेंस की बातें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी काम करने से पहले हमें सोच रखनी चाहिए। तो ये एहतियात यानी सेफ डिस्टेंस और स्पीड का कम होना, लेकिन इसमें साथ ही साथ आपका सफ़र कितना ज़रूरी है, ये ज़हन में रखना ज़रूरी होगा। मैं समझता हूँ कि रात का सफ़र धुंध के दिनों में बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। जिस तरह हमारी कॉमन एक आप फाइंडिंग देखते हैं कि हमारे मोटरवेज़ को अमूमी तौर पे जो ख़ास टाइमिंग्स होती हैं, यानी मगरिब के बाद से लेके तकरीबन सुबह 10 बजे तक या उससे आगे का कुछ टाइम धुंध के हिसाब से उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और जो मुसाफिर हैं वो महफूज रहें। तो जब आपकी स्पीड इतनी लो हो जाए कि आपकी विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है, तो शायद आपकी स्पीड 20 या 30 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा की ना होगी। तो ऐसी सूरत में आप खुद सोच सकते हैं कि आपका सफ़र करना कितना ज़रूरी रह जाता है। यानी अगर आपका एक सफ़र 4 से 5 घंटे का है अमूमी तौर पे, तो अगर वही रफ़्तार आप 120 से 20 किलोमीटर पे आ जाएँगे, तो शायद ये आपका 10 या 12 घंटे में भी सफ़र तय होता नज़र नहीं आ रहा, और डेफ़िनेटली आपको रास्ते में रुकना भी पड़ता है, इंटरवल्स भी लेने पड़ते हैं, रेस्ट भी करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के आपको थका देने वाले, असाब शिकन जो मरहले में दाखिल होने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और हमें चाहिए कि अपनी एहतियात बरतें और जितना हो सके हम आसानी की तरफ जाएँ। तो वो आसानी ये हो सकती है कि जब धुंध ना हो, बिलख़ुसूस जब दिन का टाइम हो, तो अपने सफ़र को उस हिसाब से ही प्लान करें। हेल्पलाइन्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए
نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر پولیس کی جو ہیلپ لائن ہے ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پہ وہ 130 ہے۔ ایمرجنسی ایمبولینس سروس کی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو 1122 ہو سکتی ہے، 115 ہو سکتی ہے، اور اسی طرح لوکل پولیس کی اگر ضرورت پڑے تو آپ جانتے ہیں جیسا کہ 15 ہیلپ لائن ہو سکتی ہے۔ تو اپنے سفر کو بہرحال پلان کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دھند کے دنوں میں اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا سیگمنٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ دھند کے بارے میں امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے یعنی اسد الرحمان کو دے اجازت۔ السلام علیکم۔